करिश्मा एक अमीर घर की लड़की थी जिसकी शादी अमित नाम के लड़के से हो जाती है। करिश्मा अमित से बहुत प्यार तो करती थी, लेकिन उसके परिवार वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, क्योंकि करिश्मा हमेशा से अकेली रही थी। उसी परिवार वालों के साथ रहना जरा भी पसंद नहीं था। वहीं दूसरी तरफ अमित को अपनी फैमिली के साथ रहना अच्छा लगता था, जिसके चलते दोनों के बीच में हमेशा अनबन होती रहती। एक दिन अमित ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसकी माँ ममता वहाँ आती है और कहती है, बेटा, बहू को मायके गए हुए बहुत समय हो गया है, तू उसके मायके जाकर उसे लेकर क्यों नहीं आता? यहाँ पर पड़ोस की सभी औरतें मुझे ताना मारती है कि ममता की बहू अपने ससुराल से ज्यादा मायके में दिन गुजारती है। अब मैं माँ को कैसे बताऊं कि करिश्मा हमारे घर आना ही नहीं चाहती है, उसे परिवार वालों के साथ रहना पसंद ही नहीं है। अगर मैंने ये बात माँ को बताई तो वो तुरंत मुझे करिश्मा के घर भेज देंगी, जो कि मैं नहीं चाहता। तो अब मैं क्या करूं? अब माँ, कोई बात नहीं, उसे भी तो अपने घर रहने का पूरा हक है। और पड़ोस की औरतों का क्या है, उन्हें तो हमेशा से ही दूसरों के घर में झांकने की आदत होती है। लेकिन बेटा, कुछ हद तक तो वो भी अपनी जगह सही कह रही है। वो हमारी एक लौती बहू है, उस नाते तो वो लोग सही बोल रहे हैं। जब घर में बहू होकर भी वही घर में नहीं रहेगी तो घर में बहू लाने का फायदा ही क्या है? अच्छा ठीक है, आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा और उसके घर जाकर उसे ले आऊंगा। अब मुझे ऑफिस जाने दो, मुझे देर हो रही है, शाम को आकर आपसे बात करता हूँ। अमित इतना कहकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और ऑफिस पहुंचने के बाद अपनी पत्नी करिश्मा को फोन करता है और कहता है, मैडम, आपके मायके रहने का शौक पूरा हो गया हो तो अगर आप कहें तो मैं आपको लेने के लिए आ जाऊं। क्या अमिताभ भी, कुछ ही तो दिन हुए हैं मुझे अपने मायके आए हुए और आपने अभी से मुझे बुलाना शुरू कर दिया। आपसे मेरी खुशी देख ही नहीं जाती क्या? ऐसी बात नहीं है, मैंने तो बस तुमसे इसलिए कहा क्योंकि माँ तुम्हें बहुत याद कर रही है और तुम्हें सच में बहुत समय हो गया है गए हुए। मैं जानता हूँ कि तुम फैमिली में रहना पसंद नहीं करती हो, लेकिन कोशिश तो कर सकती हो ना। ठीक है, मैं सोचूंगी इस बारे में। अभी मुझे पार्टी में जाना है, मैं आपसे बाद में आकर बात करती हूँ। टाइम से लंच कर लेना, बाय। करिश्मा इतना कहकर फोन रख देती है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अमित करिश्मा का ऐसा बर्ताव देखकर अपने परिवार वालों के बारे में सोचकर परेशान हो जाता है। जब उन्हें सच्चाई का पता चलेगा तो क्या होगा? समय बीतता है, जैसे तैसे करके अमित करिश्मा को मनाकर अपने घर वापस लेकर आता है, लेकिन करिश्मा की हरकतों में कोई परिवर्तन नहीं था। जो लाइफस्टाइल वो शादी से पहले जीती थी, वही लाइफस्टाइल वो शादी के बाद भी जीना चाहती थी। एक दिन रात के समय करिश्मा किसी लड़के के साथ घर आती है, जिसे देखकर राजेंद्र कहता है, बहू, ये लड़का कौन था और तुम देर रात तक इसके साथ कहाँ से आ रही हो? पापा जी, आज तो आपने मुझसे ये सवाल पूछ लिया, लेकिन आइंदा से मुझसे कुछ भी पूछने से पहले 1000 बार सोच लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे बेफुजुल बातों का जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूँ। बहू, अपने ससुर से बात करने का ये कौन सा तरीका है? तुम हमारे घर की बहू हो, अगर तुम देर रात किसी लड़के के साथ बाहर घूमोगी तो इसमें हमारे घर की ही बदनामी होगी। और मैंने तुमसे कुछ गलत तो नहीं पूछा है? हर कोई मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करे मुझे पसंद नहीं है, और आपका कोई हक नहीं बनता मुझसे ऐसे सवाल पूछने का। जाने दीजिए मुझे, मैं बहुत थक गई हूँ। करिश्मा इतना कहकर अपने कमरे में चली जाती है। करिश्मा और राजेंद्र की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी ममता सुन रही थी। अगले दिन सुबह ममता अमित को रात में हुई सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने कमरे में जाकर करिश्मा से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के साथ ऐसे बात करने की? अगर मैं ऐसे तुम्हारे पापा से बात करता तब तुम्हें कैसा लगता? मैंने आपसे प्यार किया है, आपकी गुलामी करने की कसम नहीं खाई है। और मैंने आपसे शादी से पहले ही कहा था कि मुझे फैमिली में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आपने ही मुझे कहा था कि एक बार शादी कर लो, अगर तुम परिवार में एडजस्ट हो पाई तो ठीक है, वरना हम अलग हो जाएंगे। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मुझे अपनी फैमिली पर पूरा भरोसा था कि तुम उन लोगों के साथ एडजस्ट कर लोगी और मेरी तरह मेरी फैमिली से भी प्यार करोगी। लेकिन मैं आपके परिवार के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए अब आपको चुनना होगा, प्यार या परिवार। मैं ये रोज रोज की किचकिच बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अरे मेरे लिए प्यार और परिवार दोनों ही जरूरी है। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना ही अपने माँ बाप से भी करता हूँ और इस घर से भी।
अरे मैं इस घर का इकलौता बेटा हूँ। अगर मैं अपने माँ बाप को छोड़कर चला जाऊंगा तो उनका ख्याल कौन रखेगा? तो फिर आप अपने प्यार को छोड़ दो और रहो अपने परिवार वालों के साथ। तुम गलत समझ रही हो। एक बार मेरी फैमिली वालों के साथ प्यार से रहने की कोशिश तो करो। मुझे फैमिली वालों के साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरी लाइफ और सोच आपके परिवार वालों की लाइफ और सोच से बहुत अलग है। अब फैसला आपको लेना है कि आपको प्यार चाहिए या परिवार, क्योंकि आप दोनों के साथ तो नहीं रह सकते। करिश्मा की बात को सुनकर अमित गुस्से में कमरे से बाहर चला जाता है। समय बीतता है। अमित प्यार और परिवार के बीच में पिसता जा रहा था। ना वो परिवार को छोड़ सकता था और ना ही प्यार को। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन ममता अपनी पड़ोस की औरतों को घर बुलाती है और करिश्मा को बाहर जाते देखकर उसे रोकते हुए कहती है, बहू, मेरी पड़ोस की कुछ सहेलियां आई हुई है, तुम इनके लिए चाय पानी का इंतजाम कर दो थोड़ा। माँ जी, मैं और इन लोगों के लिए रसोई में जाकर चाय बनाऊं? आपका दिमाग तो ठीक है। मैं ये नौकरों वाले काम नहीं करती। आप जाकर खुद ही बना लीजिए। ये क्या तरीका है बहू अपनी सास से बात करने का? अपनों के सामने ना सही, बाहर वालों के सामने तो हमारी इज्जत कर ले। सब सुन रहे हैं, क्या सोचेंगे हमारे परिवार के बारे में? हाँ तो सुनने दीजिए ना। मैंने कौन सा कुछ गलत बोला है? मैं इतने बड़े घर की बेटी हूँ। मैं चाहूँ तो 10 नौकर एक साथ खड़े कर दूं और आप मुझसे नौकरों वाले काम करने को कह रही हैं। बहू, अगर तुझे काम नहीं करना तो मत कर, लेकिन भगवान के लिए चुप हो जा। पड़ोस की औरतों के सामने मेरी और इज्जत मत बना तू। जा, मैं कर लूंगी सारा काम। आप तो कर ही लेंगी माँ जी, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी ये नौकरों वाले काम करने में ही तो गुजरी है। आप क्या जाने की लाइफ को कैसे जीते हैं। ममता और करिश्मा की सारी बातें पड़ोस की औरतों के साथ साथ दरवाजे पर खड़े राजेंद्र और अमित भी सुन रहे थे, जिसे सुनने के बाद वो घर के अंदर आते हैं। तभी उनकी पड़ोसन कांता कहती है, बेटा बुरा मत मानियो, लेकिन इस घमंडी लड़की से शादी करके तूने अपनी और अपने घर वालों की जिंदगी खराब कर ली है। जो अपने परिवार वालों की इज्जत नहीं कर सकती, वो बाहर वालों की क्या ही इज्जत करेगी। चलो बहन। आंटी जी, मेरे घर में आप लोगों की जो इंसल्ट हुई उसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। बेटा हम तो बाहर वाले हैं, लेकिन तेरी बीवी ने जो इंसल्ट की है तेरी माँ की हमारे सामने, मैं तो उसकी किस्मत की सोचकर दुखी हो रही हूँ। अब हम कभी नहीं आएंगे तेरे घर बेटा। ऐसा मत कहिए बहन जी, हम लोग अपनी बहू की हरकत पर बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ कांता बहन, माफ कर दीजिए। ऐसे आप लोग नाराज होकर जाएंगी तो हमारे घर से तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं ममता बहन, हमारी भी कोई इज्जत है। इतना कुछ सुनने के बाद अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। चलिए सब। कांता इतना कहकर सभी पड़ोस की औरतों को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अमित करिश्मा से कहता है, आज तो तुमने हद ही पार कर दी हर चीज की। अरे आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे परिवार को कभी भी नहीं अपना पाओगी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे फैमिली के साथ नहीं रहना है, इसलिए तुम्हें चुनना होगा प्यार या परिवार को। सही कहा तुमने, मेरी कोशिश बेकार ही गई। अरे तुम एक पत्थर दिल औरत हो। अरे जिसने कभी परिवार का प्यार ही नहीं देखा, उसे भला परिवार की अहमियत क्या पता होगी। आज तुमने मेरी माँ की बेइज्जती करके सारी हदें पार कर दी। बस बहुत हो गया अब। अमित इतना कहकर कमरे में जाता है और करिश्मा का सारा सामान पैक करके उसे सामान समेत हमेशा हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल देता है और प्यार और परिवार में से परिवार को चुनता है।